नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दो नरकंकाल, एक वैलेंटाइन डे का कार्ड। यह केस बहुत ही अजीबोगरीब था। यह केस तब का है जब मैं मेरठ में पोस्टेड था। मेरठ में आए दिन गैंग वॉर, लूट, किडनैपिंग, मर्डर्स की वारदातें हमेशा हमें एज पर रखती थी। उसी दौरान यह केस मेरे सामने आया है, जिसमें क्राइम के एंगल को समझना बिल्कुल आसान नहीं था। दो नरकंकाल का एक वैलेंटाइन डे के कार्ड से क्या कनेक्शन होगा? यह राज जितना विचित्र था, उतनी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली इसकी हकीकत थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो। हाँ माँ, हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? नहीं बेटा, इस बार हम लोग नहीं जा पाएंगे। हाँ पर क्यों नहीं माँ? आपने तो बोला था कि हम बाबूजी से मिलने शहर जाएंगे। अरे काहे झूठा दिलासा दे रही हो उन बच्चे को? पता काहे नहीं देती कि इनका बाबा वापस नहीं आने वाला? जीजी, आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए। काहे बच्चों के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं? अरे तुमको तो कछु कहना ही बेकार है। जाने वाला तो चला गया और तुम सबका बोझ हमरे मत्थे मर गया। खिलाओ पिलाओ भी, ऊपर से पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी। सुन लो तुम लोग, अब से तुम दोनों में से कोई स्कूल नहीं जाएगा। रमा, तुम्हें मना किया है ना, इनको तंग मत किया करो। चलो भीतर, भीतर चलो। सुलेखा, तुम इसकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं हूं ना, सब देख लूंगा। बच्चों तुम बैठो, पढ़ाई करो, चलो। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, तो इसलिए मुझे मार्केट भेज रहे थे ताकि इस नौकरानी के साथ रंगरलियां बना सको? कमरा साफ करने के लिए आई थी। सब समझती हूँ मैं। और तू चल निकल मेरे घर से, निकल। अरे छुटकी और गुड्डी कहाँ है? जो स्कूल गए। फिर कहाँ सोचा है जिंदगी के बारे में? मेरा मतलब अकेली रहती हो, पति के बिना अच्छा नहीं लगता होगा ना। अब देखो, तुम्हारी बिटिया का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ तो चाहिए ना। बात सुनो, देखो सुख मनाओ, हमने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाने दिया। हमारी बात मान लो, सब आगे अच्छा ही होगा। कुछ नहीं, देखो तुमने ठीक कहा था, इस पर रहम नहीं करना चाहिए था। हमसे गंदा रिश्ता बनाना चाहती है। देखो, गिरफ्तार तो आप कर रहे थे जीजी, हमको क्या समझ में नहीं आता कि क्यों हमसे मीठा मीठा बोलते हैं। देखिए जीजी, हमारा घर जमीन हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण खुद कर लेंगे। हिस्सा? क्या बोली तुम? हिस्सा चाहिए तुमको? तुम्हारा शरीर कलम बोलते बोलते नोच करके ना तुम्हारा हिस्सा कर देंगे। एक तो हमारे पति पे डर डाल रही हो, ऊपर से हिस्सा मांगती हो। चल निकल। नहीं जीजी, हमारी बात तो है ना, निकलो, हमारी बात तो सुनिए जीजी। जीजी 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 ठीक हो ना? जीजी जीजी, ये कुलच्छनी डायन है, डायन। मेरी पत्नी पेट से थी और इसने उस पर हाथ रखा, मेरा बच्चा मर गया। इसने मेरे भाई की जिंदगी भी खराब की है। मैं कहता हूँ पूरे गांव पे सांप है, ये सांप हो। हाँ सरपंच साहब, ये हमारे घर आई तो हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। हाँ, इन्होंने मेरी गाय को छुआ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। हाँ सरपंच साहब, ये डायन है, डायन। लोग शांत हो जाइए, पंचायत अपना फैसला सुनाती है। आज से अवध सिंह की पत्नी सुलेखा खां इस गांव में हुक्का पानी बंद किया जाता है। ना ही इसे कोई राशन देगा और ना ही इसकी कोई मदद करेगा। अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो उसका भी हुक्का पानी बंद। आने वाले 7 दिनों में अगर यहाँ पर कोई अशुभ घटना हुई तो इस डायन को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही फैसला है पंचायत का, बहुत सही फैसला है सरपंच साहब। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ।
ये लो गुड़ का पानी, तुम दोनों थोड़ा थोड़ा पी लो। हाँ लो। माँ गुड़ का पानी नहीं, दाल भात। हाँ माँ। कहाँ से लाऊं तुम लोगों के लिए दाल भात? हमको आंख दिखाना कितनी बड़ी गलती थी, हाँ? पेट भर रहे थे हम तुम्हारा, और तुमने तो अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार दी। तो अब भी चाहे ना तो मैं तेरा और तेरे बच्चों का पेट भर सकता हूं। गुड्डी छुटकी, ये लो और अंदर जाओ। जाओ। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी मान गया। ठेकेदार साहब, क्या हुआ? ये देखिए हड्डी। एक काम करो, पूरा खोदो। क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? सर यहाँ बेडरूम के फर्श के नीचे खुदाई कर रहे थे तो 2 नर कंकाल निकले। क्या? और ये अक्ल की बैगन, तुझे कहा किसने था बेडरूम खोदने के लिए? अब सर टाइल्स लगवाना है और वायरिंग फिटिंग करनी है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना। अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर आप फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अंदर क्या हुआ है हमें जानना है। प्लीज बात करने दीजिए सर। रास्ता दीजिए। प्लीज 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 नो क्वेश्चन, सर इस घर का मालिक मनोहर लाल है, और इस घर में जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ने मनोहर लाल को इन्फॉर्म किया था। देखो कुछ मिलता है के अंदर। सर घड़ी। चौदह तारीख। सर ये देखिए, ये खाली गिफ्ट रैपर मिला है। इस रैपर पर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा है। घड़ी में है 14 तारीख, मतलब घड़ी 14 तारीख को बंद हुई। इसका मतलब यह है कि ये कंकाल किसी कपल के होंगे। शायद इन्हें 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दफनाया गया होगा। सर सच में हमें कुछ नहीं पता कंकालों के बारे में। सर 2 साल से इस घर में रह रहे हैं हम, तो सोचा रिनोवेट करवा देते हैं। उनको क्या मालूम था कि कंकाल निकल आएंगे यहाँ पे। और कौन कौन रहता है इस घर में? अकेले रहते हैं हम। जिनके कंकाल है उन्हें कितने समय पहले दफनाया गया होगा? अभी ये बात बताना मुश्किल है सर, पर किसी भी बॉडी को 1 साल दफनाने के बाद वो कंकाल में बदल जाती है। थैंक यू। इस मनोहर लाल के कुंडे निकालो। क्या हुआ चुटकी? संभालो, हम हैं ना। सर इस मकान की खुदाई में हमें 2 टांके कंक्रीट मिले, एक जो इस मकान की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज हुआ और एक उसके बाद का। मतलब ये हत्याएं इस मकान के कंस्ट्रक्शन के बाद हुई है, जब ये मकान बन चुका है। यस सर। उसके बाद बेडरूम में गड्ढा खोदकर इन लाशों को दफना दिया गया, और उसके बाद कंक्रीट और टाइल से उसको कवर कर दिया गया। शर्मा, पता करो ये मकान कब बना था। कंकाल के साथ जो हमें हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा हुआ रैपर मिला है, और 14 तारीख को बंद हुई घड़ी मिली है। 14 फरवरी और उसके आसपास की जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है, आसपास के सभी थानों में पता कर। आवाज लग रही है डियर आसन।
बिजलियां गिराने का इरादा है? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, ये पर इसे यहां मत खोलना, घर जाके। एक मिनट, हाँ, एक अर्जेंट फोन है, हाँ तो हाँ डियर, बोलो। पहले तुम बताओ कि तुम किस डियर के साथ हो। क्या बात कर रही हो तुम? अरे जरूरी मीटिंग में हो भाई। अच्छा, और मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे मैनेजर के सामने खड़ी हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किस लड़की के साथ मीटिंग चल रही है। कैसी? वो वो क्या? अगर 15 मिनट में तुम घर नहीं पहुँचे तो वहीं आकर तुम्हें और उस लड़की को जान से मार डालूंगी, समझे? अरे मनोहर की वाइफ रीमा गायब है? हाँ सर, 1.5 साल पहले तक तो रीमा का मनोहर जी के साथ ही रहती थी, पर अचानक फिर वो गायब हो गई। और जब भी हम मनोहर जी से इस बारे में पूछते थे तो वो टाल देते थे। क्या वजह हो सकती है? मनोहर का और उसकी बीवी का आपस में कोई झगड़ा? सर, दोनों में लड़ाई झगड़ा तो बहुत होता है। एक बार मैंने खुद उनको लड़ते हुए देखा था। सर, मैंने रीमा को बोला भी था कि वो जाके पुलिस में शिकायत कर दे, पर उसने मेरी सुनी नहीं। फिर उसके 1 हफ्ते बाद से वो दिखी नहीं, और उसके जाने के बाद ही उसके घर में एक औरत का आना जाना शुरू हो गया। कौन थी वो औरत? शायद उसके ऑफिस की होगी। गुड्डी, ये फल है ना, वो सुंदर अंकल को देके आना और उनके 175 रुपए लेके आना। ठीक है काकी, चल। चल समझा शुरू। सर, जरूर आपके किसी ने कान भरे हैं सर। हमने अपनी बीवी को मारा ही नहीं है सर, वो खुद हमें छोड़ के चली गई। आजकल कहाँ है रीमा? सर, हमको मालूम नहीं सर। तेरी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धोखा दे रहा था ना अपनी बीवी को? सर, आप जिस औरत की बात कर रहे हैं वो हमारी कलीग थी सर, मीनाक्षी। हम और वो अच्छे दोस्त हैं सर। धोखा तो हमारी बीवी ने हमको दिया है सर। हमारे ऑफिस में एक हमारे जूनियर रोहन के साथ उसका चक्कर चल रहा था सर। इसलिए तूने रीमा और रोहन को मारकर उस मकान के नीचे काट दिया, तो कंकाल मिले हमें वहां से। अब ये बोल, मीनाक्षी भी उसमें इन्वॉल्व थी? मीनाक्षी, मनोहर की बीवी गायब है और तुम्हारे दोस्त के घर से हमें 2 कंकाल मिले, और तुम्हारे ऑफिस हमने ये भी पता लगा लिया कि रोहन भी तभी से गायब है जब से रीमा, तुमने नहीं तो क्या अकेले मनोहर ने कांड किया है? अपनी पत्नी का पता बोल, हमें उसके मैके वालों से मिलना है। सर, रीमा का यहाँ कोई नहीं था सर, और हम भी रीमा को अपनी शादी के सिर्फ 6 महीने पहले से ही जानते थे सर। रीमा मनोहर की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी तो 10 साल पहले ही गुजर गई थी। 2 साल पहले ही रीमा और मनोहर ने शादी की थी। सर, वो कंकाल रीमा और रोहन के हैं ही नहीं, पुराना कांड है सर। कोई हमसे पहले जो रहता होगा ना, उसने किसी कपल को गाड़ दिया होगा वहां ले जाके। तेरे से पहले कौन रहता था वहां? सर, ओम प्रकाश बिल्डर से लिया था हमने मकान। आज कहाँ ले जा रहे हो हनी? आज हाईवे रिसोर्ट पे कमरा बुक किया है तुम्हारे लिए। इसका फोन आ गया, एक मिनट। हाँ बोलो। सर, कहाँ है आप? क्या? मेरी बीवी फिर से ऑफिस आ गई क्या? सर, बीवी नहीं, आफत आई है। पुलिस को आपके घर से 2 कंकाल मिले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने खबर दी है तुम्हें? सर, अगर आपके पास फुर्सत है तो खुद चेक कर लीजिए। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, सब में खबर चल रही है। रुक, पैसे लेके आता हूं। चोरी करने का इरादा है? नहीं अंकल। अंकल की बच्ची, बताओ तेरे मालकिन को। मैंने तुम पे भरोसा किया और मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है? तुम चोरी कर रही थी? नहीं काकी। मैं कमिंग सर? यस कमिंग। सर, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिला था, तो पता चला कि वो मकान 10 साल पहले बनाया गया था। और सबसे पहले वो मकान ओम प्रकाश नाम के बिल्डर ने बनाया था। तो ये ओम प्रकाश सर, ओम प्रकाश ने ये मकान मोहन राकेश को बेच दिया था, और फिर 1 साल बाद इसने मोहन राकेश से वो मकान दोबारा खरीद लिया। और सर, ओम प्रकाश ने कुछ महीने बाद वो मकान वापस बेच दिया मनोहर लाल को। उसे गौर करने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश ने रीसेल में जिस दाम पर यह मकान खरीदा था, उससे कम में उसे बेचा। एक बिल्डर अपने ही बनाए हुए मकान को कम कीमत पर क्यों बेचे?
आपने अपना मकान कम कीमत में बेचा। ऐसा होता नहीं है कि कोई बिल्डर खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी नुकसान में बेचे। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है सर। क्या है, मेरे को फैमिली के लिए थोड़ा बड़ा घर चाहिए था, इसलिए मैंने वो घर निकाल दिया। बाकी और कोई बात नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम कीमत में इसलिए बेचा क्योंकि दो दो लाशें दफन थी जमीन के नीचे, उस कपल को मार के गाड़ दिया? कौन थे वो लोग जिनके कंकाल मिले हमें? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। मैंने वो मकान बनवाया जरूर था, लेकिन मैं कभी रहने के लिए नहीं गया। मैंने वो मकान मोहन राकेश को बेचा था सर। वो हापुड़ में रहता है। बाद में उसको वो मकान दोबारा बेचना था तो मैंने खरीद लिया सर। ये लीजिए, बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। सर वो दोनों नरकंकाल किसके थे मुझे नहीं पता है सर। हो सकता है सर वो मोहन राकेश ने कोई कांड किया हो। वो हापुड़ में रहता है सर। वो हम पता कर लेंगे, लेकिन बिना हमसे पूछे शहर से बाहर नहीं जाऊंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगा सर। अच्छे से छिलना और छोटा छोटा काटना, ध्यान से, जल्दी कर। सर वो घर मैंने 2010 में खरीदा था, फिर मेरा मुंबई में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 2015 में मैं रिटायर हो गया। प्रॉपर्टी का कुछ फायदा नहीं था, इसलिए घर बेचने की सोचा मैंने। बिल्डर ओम प्रकाश को पता चला तो उसने वो घर खरीद लिया मुझसे। तब से लेके आज तक मैं अपने बेटे के साथ हापुड़ में रह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले दो लाशें दफन कर दी और उसके बाद घर बेच दिया? नहीं सर, कुछ समय के लिए मैंने वो घर किराए पर दिया था एक रिटायर आर्मी वाले को। चंदन सिंह नाम था उसका। आप घर की बिल्कुल फिक्र ना करें, अपने घर की तरह हिफाजत करूंगा। एक साल तक चंदन किराया बराबर भेजता रहा। उसके बाद अचानक उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन उसने मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया सर। फिर मजबूर होकर 2-3 महीने के बाद मैं उसे मिलने गया तो घर में ताला लगा हुआ था और चंदन का भी कहीं अता पता नहीं था। चंदन सिंह का फोन नंबर और कहां का रहने वाला था ये? हाँ, लगभग 1 साल रहा मैं उस घर में, पर फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि किराया बहुत ज्यादा था। 12 महीने का किराया तो मैंने एडवांस में दिया था। आप चाहें तो मेरे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। राकेश लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैंने उसे बिना बताए मकान खाली किया। ठीक है। चंदन का कहना है कि मोहन राकेश झूठ बोल रहा है। चंदन और मोहन राकेश दोनों की हिस्ट्री निकालो और पता करो कि इनकी पहचान में या परिवार में कोई कपल मिसिंग है क्या? मैं चेक कर रहा हूं सर, पर इंक्वायरी में एक बात और पता चली है सर। इस ओम प्रकाश की एक बेटी है जो कई सालों से दिखी नहीं है। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश और उसकी बीवी तो ये बोलते हैं कि ये यूएस में सेटल्ड है। ये उसकी बेटी है सर। ठीक है, रीमा और रोहन के साथ साथ ओम प्रकाश की इस बेटी के बारे में पता करो कि वाकई में यूएस में है क्या फिर इसमें कोई ऑनर किलिंग का एंगल है। ओके सर। अब तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाता। अब किस बात की टेंशन ले रही हो? टेंशन तो मेरी जिंदगी में उसी दिन घर कर गई थी जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी। ये टेंशन मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्या हुआ चुटकी? फिर से वही सपना देखा? चुटकी चुप हो जा। चुटकी कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, वो बच्चे ने भयानक सपना देखा। सर मैंने पता किया, ओम प्रकाश की बेटी वाकई में यूएस में सेटल्ड है। लेकिन सर एक मिसिंग कपल मिला है जिसका कनेक्शन ओम प्रकाश के साथ है। इस ओम प्रकाश ने एक बार नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जान से मारने की धमकी दी थी। ये देखिए सर, ये वो इंजीनियर है, इसका नाम प्रताप है। इसने एफआईआर भी करवाई थी, लेकिन एफआईआर के चंद दिनों बाद ही प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति दोनों लापता हो गए और उस केस का प्राइम सस्पेक्ट ये ओम प्रकाश ही था।
बताती हूँ मुझे जमीन क्या होती है, चल बताती हूँ। हाँ? जलाया मेरे बेटे को, जलाया अब देख। जल्दी कर, रुक, रुक। तू जानबूझ के टकराया था ना मुझसे, सच में जला दूं? देखो अगर मम्मी के साथ कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को अंदर करवा दूंगी। चल बोल, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी कहाँ है? बेवजह शक कर रहे हैं सर मुझ पर। सेशन कोर्ट ने भी मुझे बरी कर दिया है साहब। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला साहब। सबूत तो अब मिला है। दो कंकाल मिले तेरे बनाए हुए मकान में, और वो केस भी अब फिर से खुलेगा। सर बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने उस इंजीनियर को थोड़ा सा धमकाया था सर। सर वो एक नंबर का भ्रष्ट आदमी था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी सर, आप पता कर सकते हैं उसके खिलाफ। उसको लगा कि वो अरेस्ट हो जाएगा इसलिए वो गायब हो गया। सर अब गाजियाबाद थाने में जाके पता भी कर सकते हैं, पर उसके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। जब तक सच ना खुले ना। नन्हे बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ नन्हे क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी, 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 क्या है ये सब? तुम्हारी करतूतों की वजह से उन लड़कियों ने मुझसे और नन्हे से बदला लिया। तुमने उनके साथ ऐसा किया? छी! रुको! सर, इंजीनियर प्रताप और उसकी पत्नी प्रीति 3 साल पहले फरवरी से गायब है, और मनोहर की दूसरी बीवी रीमा और रोहन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा किसी और कपल के बारे में पता चला जो उस घर में रहने वाले चंदर और मोहन राकेश से कनेक्टेड हो? उनके बैकग्राउंड में ऐसा कोई कपल नजर तो नहीं आ रहा है जो मिसिंग हो। माना रीमा, रोहन, प्रीति, प्रताप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमें हर पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं था, और तब हमारी मुसीबतें और भी बढ़ने वाली थी। जो कपल गायब थे, इसके लिए उन कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट इसमें हमारी कोई खास मदद नहीं करने वाली थी। मनोहर लाल और ओम प्रकाश को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। रीमा, रोहन और प्रीति प्रताप के अलावा एक और कपल हमारी फहरिस्त में जुड़ने वाला था। सर ये विजय, ये इस एरिया में 7 साल से रह रहा है। बोलो विजय। साहब यहाँ पास में फैक्ट्री है, वहाँ काम करता था वो मुझे दिखा था एक बार यहाँ। अरे जितेंद्र तू यहाँ? विजय, अरे इधर कुछ काम था, चल मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। साहब तब उसको मैंने चंदन अंकल घर आते हुए देखा था। उस मेड ने दरवाजा खोला था। थैंक्स विजय। क्या तुम वो फैक्ट्री हमें बता सकते हो जहाँ जितेंद्र काम करता था? जी यही पास में है। जी हाँ, मैं जब वहाँ रहता था तो एक मेड कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ काम करने आया करती थी, लेकिन मैं किसी जितेंद्र को नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई जितेंद्र नाम का आदमी उस मेड से मिलने आया करता था। अब कहाँ है वो मेड? मुझे इस बारे में नहीं पता सर। उसने सिर्फ 6-7 दिन मेरे यहाँ काम किया था, मुझे तो अब उसका नाम तक याद नहीं है। कोई 6-7 दिन के लिए मेड तो रखता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी मेड नहीं कोई और थी जिसका जितेंद्र के साथ अफेयर था? जितेंद्र भी 2 साल से गायब है, वो दोनों कंकाल इन्हीं दोनों के तो नहीं? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? उस दौरान मुझे एक मेड की जरूरत थी, इसलिए मैंने आसपास के लोगों को बोला था, और वो खुद काम मांगने आई थी मेरे पास। आपको काम वाले बाई की जरूरत थी? हाँ हाँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, आप मुझे रख लीजिए। सर, उसने सिर्फ 6-7 दिन काम किया था, उसके बाद अचानक आना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद उसको काम जमा नहीं होगा। शिवजी सर, मैं उस फैक्ट्री के मैनेजर से मिला। उसने बताया कि 2 साल पहले जितेंद्र ने अचानक से फैक्ट्री आना बंद कर दिया था। वो वहाँ डेली वेजेस पर काम करता था, इसलिए सबको लगा कि शायद उसने कहीं और काम पकड़ लिया होगा। सर, जितेंद्र के कोवर्कर ने बताया कि उसका मंजरी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर था जो उससे मिलने के लिए फैक्ट्री में आती थी। सर, ये मंजरी वही मेड हो सकती है जिसको विजय ने चंदन के घर देखा था। फैक्ट्री से जितेंद्र का नंबर मिला तो है, लेकिन बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक लो और पता करो कि वो नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राइट सर।
मैं कम सर? यस कम इन। सर जितेंद्र का नंबर पिछले 2 साल से बंद है। उसके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से उसका फोटो भी मिला है। ये नंबर मथुरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड था। जितेंद्र जी हाँ साहब, मैंने ही चंदन अंकल के यहाँ काम किया था। तुम्हारा नाम? जी मंजरी। तुम मेरठ में कहाँ रहती थी? जी वो संगम नगर है ना, बस वहीं पे। जितेंद्र, तुम्हारा मोबाइल पिछले 2 साल से बंद है। क्यों अचानक से मेरठ से मथुरा? सर मैं मंजरी से शादी करना चाहता था, लेकिन वहां रहने तक का ठिकाना नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा गांव आकर खेतीबाड़ी करेंगे, इसीलिए वो फोन बंद कर दिया साहब। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे साहब? दरअसल मंजरी जिस घर में काम करती थी उस घर में हमें 2 कंकाल मिले। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किस कपल का मर्डर हुआ था। अच्छा मंजरी, जब तुम उस घर में काम कर रही थी कभी तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा? कभी ऐसा महसूस किया तुमने? जी ऐसा तो कभी कुछ नहीं, मैंने वहाँ कुछ वक्त के लिए काम किया था। सर वो कंकाल या सीमा रोहन के या प्रीति प्रताप के, क्योंकि उन दोनों कपल्स के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी तो फिलहाल यही दिख रही है। ठीक है, जैसे कुछ और पता चलता है अपडेट में बोलो। सर उन दोनों कंकालों की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर जैसा कि हमें पता चला कि उन दोनों कंकालों में से एक मेल है और एक फीमेल। सर फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि मौत के समय जो मेल कंकाल है उसकी उम्र 45 से 50 होगी और जो फीमेल कंकाल है उसकी 20 से 25। इसका मतलब दोनों की उम्र में काफी फर्क था। जी सर। और सर ये जो मेल कंकाल है उसके स्कल पे कुछ क्रैक्स हैं। ये दोनों लाशें लगभग 2 साल पुरानी हैं। इसका मतलब वो कंकाल इंजीनियर पति पत्नी के तो नहीं हो सकते। मनोहर की पत्नी उम्र में मनोहर से काफी छोटी थी और मनोहर का कलीग रोहन अब से 2 साल पहले लगभग 45 साल का था। इसका मतलब वो कपल रोहन और रीमा हो सकता है। राना, मनोहर को लेके आओ क्विक। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर जितेंद्र और मंजरी ने जो अपना एड्रेस दिया था मेरठ का, वो गलत निकला। व्हाट? मंजरी और जितेंद्र ने गलत एड्रेस दिया था? हेलो सर मनोहर गायब है। ना ऑफिस में है ना घर में है और अपना फोन भी बंद कर रखा उसने। व्हाट? मंजरी और जितेंद्र भी गायब है? हाँ सर, पड़ोसी ने सुबह उन्हें बैगेज के साथ जाते हुए देखा है। उन दोनों के करंट फोन नंबर्स भी बंद हैं। इनकी एक डिटेल चाहिए मुझे। पता करो कि मनोहर के साथ इनका क्या कनेक्शन है। ओके सर। माना मंजरी और जितेंद्र की टेंशन हम पहले नहीं समझ पाए, लेकिन ये मनोहर हमारी नाक के नीचे से कैसे गायब हो गया? कैसे भी करके मनोहर मुझे अंदर चाहिए, कहीं से भी खोद के निकालो उसे, लेकिन जल्दी। सर मंजरी और जितेंद्र को पहले हम विक्टिम मान रहे थे, लेकिन ये तो खिलाड़ी निकले। मंजरी चंदन के यहां पर मेट थी। हो सकता है मंजरी ने जितेंद्र के साथ मिलकर चंदन के एब्सेंस में ये कांड किया हो। आई फील मनोहर का इन दोनों के साथ कनेक्शन होगा। उन सब के पिछले 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ जल्दी। सर हेलो सर जितेंद्र के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि मंजरी यूपी के सिकंदरपुर गांव की थी। मंजरी को यहाँ गांव में पहले गुड्डी बुलाते थे। उसकी एक छोटी बहन चुटकी भी थी, उसका नाम पलक था। 10 साल पहले मैंने उनको आखिरी बार देखा था। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया होता तो उन बेचारियों का भी वही हश्र होता जो उनकी माँ का हुआ। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी मान गया। वो हमारा सिर्फ दाना पानी बंद करवा सकता है, अपनी वासना की भूख नहीं मिटा सकता। समझो, जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैंने उन्हें उस वक्त तो भगा दिया था। क्या उनकी माँ को गांव वालों ने मार दिया? नहीं साहब, गांव वालों ने नहीं, प्रेम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुलेखा को मार डाला। गांव वालों के लिए सुलेखा पहले से ही डाइन साबित हो चुकी थी। उसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। तरह तरह की भ्रांतियां भर दी गांव वालों के मन में। उसका फल मिला उससे,
तिल तिल के मरा। 2 साल तक खाट से नहीं उठा मरने से पहले। लेकिन मंजरी किसी जितेंद्र नाम के लड़के के साथ शादी करके रह रही थी मथुरा में। वो तो मुझे नहीं मालूम साहब। और उनके पिता? अवध सिंह, वो मेरठ में रहते हैं। वहां उन्होंने किसी और औरत के साथ शादी करके घर बसा लिया। मेरठ में जहाँ रहते हैं उनका पता दीजिए। अपनी माँ की हत्या के बाद वो शहर चली आई थी। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं यहाँ रहता था। उनके पास मेरा एक फोटो था बस। फिर एक फल बेचने वाली औरत की मदद से उन्होंने मेरा पता लगा लिया। ये मेरी सेकंड वाइफ है, लक्ष्मी। मैंने इन्हें भी नहीं बताया था कि मैं पहले से शादीशुदा था। मैं उन दोनों को घर में नौकरानी बनाकर ले आया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी माँ का हक मैंने लक्ष्मी को दिया और उनका हक नन्हे को। फिर एक दिन गुस्से में उन्होंने लक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। तुम ही हो कारण जिसके वजह से हमारी बाबूजी ने हमारी माँ को छोड़ा था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो सिर्फ नन्हे के नहीं, वो हमारे भी बाबूजी है। और तुम हमें नौकरों की तरह मारती हो, लेकिन अब नहीं सहेंगे हम। अब हम नन्हे को मारेंगे। प्लीज मेरी बात सुन। इसमें नन्हे की क्या गलती है? मैं तो खुद भी नहीं जानती थी कि वो तुम्हारी भी बाबूजी है। प्लीज बेटा, नन्हे के साथ कुछ मत करना। वो दोनों पिघल गई थी। कसूर उनका नहीं, इनका था। मैंने तो फिर भी इनको माफ कर दिया, लेकिन वो शायद कभी इनको नहीं माफ करेंगे। इस वक्त कहाँ हैं दोनों बहनें? सर वो तो उसी दिन चली गई थी और उसके बाद लौट के घर वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानते हैं मंजरी कहाँ है और जानबूझकर हमें नहीं बता रहे हैं? सर हमें कुछ नहीं पता। हम सच में आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। सर उस फ्रूट बेचने वाली को गुजरे भी सालों हो चुके हैं जब पलक और मंजरी काम करती थी। ना तो जितेंद्र का कुछ पता चल रहा है और ना ही मनोहर के बारे में कोई लीड मिल रही है। मैं सर? यस कमिंग। सर मंजरी 2 साल से जितेंद्र के साथ जहां रह रही थी वहां कभी किसी ने पलक को नहीं देखा। और जितेंद्र के पड़ोसियों को तो ये तक पता नहीं कि मंजरी की कोई छोटी बहन भी है। इसका मतलब मंजरी के साथ साथ उसकी छोटी बहन पलक भी 2 साल से गायब है। गायब तो मनोहर भी है सर, और उससे हमें उसकी पत्नी रीमा के बैकग्राउंड का पता नहीं चला। तुम कहना चाह रहे हो कि पलक ही रीमा है और पलक नाम बदलकर मनोहर की जिंदगी में आई। इसी वजह से जितेंद्र और मंजरी के साथ साथ मनोहर भी गायब है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि मंजरी अपनी छोटी बहन पलक को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। अगर पलक का मर्डर हुआ है तो फिर मंजरी भागी क्यों? क्या मंजरी भी अपनी छोटी बहन पलक के मर्डर में इन्वॉल्व है? सर हमने मनोहर, चंदन, जितेंद्र और मंजरी के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। मनोहर का जितेंद्र और मंजरी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन चंदन, जितेंद्र और मंजरी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉमन नंबर मिला है। वो नंबर किसी सोनलाल का है। ये सोनलाल है सर, और इसका फोन भी 2 साल से बंद है। सर मंजरी के ऊपर कोसी हाईवे के पास रोहतनगर में जानलेवा हमला हुआ है और कोसी पुलिस ने मंजरी की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कर दी है। सर जिस वक्त मंजरी के ऊपर हमला हुआ उसका बच्चा भी उसके साथ था। सर एक आई विटनेस ने जितेंद्र को मंजरी के ऊपर हमला करते हुए देखा था। सर मंजरी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है और कोसी पुलिस जितेंद्र को कोसी में सब जगह ढूंढ रही है। देख, अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो हमारे हाथ चलेंगे। ये सोहनलाल कौन है? और ये रीमा मंजरी की छोटी बहन पलक है ना? नहीं सर, ये पलक नहीं है। सर कोसी पुलिस ने जितेंद्र को अरेस्ट कर लिया है। मैं और छुटकी हमेशा माँ से पूछती थी, माँ हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, आप हमें बाबूजी के पास शहर लेके जाओगे? लेकिन माँ कोई ना कोई बहाना बना के बात टाल लेती थी। तब हमें समझ नहीं आता था माँ बाबूजी की बेवफाई की सजा काट रही थी और मेरे ताऊ तो मेरे बाबूजी से भी गई गुजर निकले। अपनी गंदी नीयत पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरी माँ को डायन साबित कर दिया। आखिरी बार माँ की शक्ल भी नहीं देख पाए हम दोनों बहनें। हमें बस इतना पता था कि हमारे बाबूजी यहाँ मेरठ में रहते हैं, तो हम दोनों बहनें मेरठ चले आए। फिर फल वाली काकी ने हमारे बाबूजी को खोज तो निकाला,
पर वो कई सालों पहले हमें पराया कर चुके थे। हम वहां से भी निकल गए। सोचा उनकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे। हम काकी के पास लौट रहे थे, तब फिर सोहनलाल आया हमारी जिंदगी में। कहने को वो हमारा मसीहा था। उसने हमें उन लड़कों से बचाया था। वो हमें अपनी नई जिंदगी देने के लिए अपने घर ले गया। बोला कि अरे ये तुम्हारा ही घर है। बैठ, देखो, आज से मुझे ही अपना पापा समझना है और आज से तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियां मेरी। उसने हमें पाला, पढ़ाया, सब किया, लेकिन उसकी नीयत डोलने में वक्त नहीं लगा। जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। फिर जितेंद्र हमारी जिंदगी में आया। मैं मंजरी के लिए किसी हद तक जा सकता था साहब, लेकिन तब तक उसने बताया नहीं कि उसका मुंह बोला बाप सोहनलाल उसका रेप करता था। सिर्फ सोहनलाल ही नहीं, उसका दोस्त चंदन भी। उस दिन वैलेंटाइन डे पे मंजरी चंदन के घर पे थी। मैं वहां उसको विश करने गया था साहब। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। क्या हो रहा है मेरे घर पे? और तू साले, तेरे इतनी मजाल, तू मेरे घर पे। अगर मैं शैतान को पहले ही मार देती तो आज मेरी चुटकी। साहब मैं बहुत घबरा गया था। मेरी चुटकी। जितेंद्र ने मंजरी के लिए और मैंने अपने लिए लाश वहीं गाड़ने का फैसला किया। जब मां गई तो एक चुटकी ही थी। जिससे लिपट कर रो सकती थी, लेकिन अब वो चली गई है तो कोई नहीं है। जितेंद्र भी नहीं। मंजरी से शादी तो कर ली, लेकिन सहन नहीं कर पाया कि मेरे और मंजरी के बीच सोहनलाल मरा ही नहीं था। वो मेरा बच्चा नहीं था, वो सोहनलाल का बच्चा था साहब। और जब आप हमसे मिलकर गए तो मंजरी काफी डर गई थी। पुलिस हम तक पहुंच गई है जितेंद्र। अब हम और नहीं भाग सकते हैं। मैं पुलिस को जाके सब सच बता देती हूँ। मर जाती तो जरूर पछतावा होता साहब। अगर अभी कोई पछतावा नहीं है, जिंदगी ने जो दिया है सब कुछ आपके सामने रख दिया। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी वो बने जो मेरी और मेरी छुटकी की किस्मत में नहीं था। सोहनलाल एक लंबे अरसे से मंजरी के साथ रेप कर रहा था। जिस दिन से इस अन्याय की शुरुआत हुई, तभी यह अपराध अपनी दस्तक दे चुका था। अगर मंजरी पहले ही हिम्मत करके मदद मांगने हमारे पास आई होती, तो शायद उसे न पलक के लिए अफसोस होता, न अपनी बेटी के भविष्य के लिए। चंदन और सोहनलाल जैसे लोगों के लिए मौत की सजा भी कम है, लेकिन इस केस की विडंबना यह है कि सोहनलाल की मौत के लिए मंजरी को सजा भुगतनी पड़ेगी। वो दो कंकाल उस घर से मिलने के बाद हमारे सामने और भी दो केसेस के गड़े मुर्दे खुले। रीमा रोहन और प्रीति प्रताप, इनका गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। मनोहर लाल और ओम प्रकाश अब भी इन केसेस में हमारे सस्पेक्ट हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कब से फोन बज रहा है तो समीर का फोन क्यों उठा रही है? वो समीर का कॉल नहीं है। समीर का कॉल नहीं तो फिर किसका कॉल है? दिखा मुझे।
नहीं, वो मार्केटिंग से कॉल है शायद से। दिखा तो सही, दिखाने में क्या प्रॉब्लम? भैया इट्स ओके, भैया छोड़िए, दिखा तो सही। भैया फोन है, छोड़िए ना। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे धक्का देगी? तेरी ये हिम्मत, ऊपर से झूठ बोलेगी कि समीर का फोन था। दिखा मुझे, भैया छोड़िए, भैया छोड़िए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, इसने किया मुझे पागल। समीर का फोन ही उठा रही, ऊपर से झूठ बोल रही है। पहले जैसा इसने अगर दोबारा करने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, वो भैया झूठ बोल। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं गोवर्धन जी से बात करता हूँ, आज ही तेरी शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। जितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण भाई साहब। हाँ जय श्री कृष्ण गोवर्धन जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है गोवर्धन जी। गोवर्धन जी मैं ये कह रहा था कि हो सके तो हमें जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं भाई साहब, शुभ काम में देरी कैसी? हेलो, तुम मुझसे अब भी नाराज हो? ऑब्वियसली समीर, नाराज होने वाली बात ही है। शेफाली वो मेरा पास था, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं कैसे भरोसा करूं कि आगे और कोई सच सामने नहीं आएगा? इसके अलावा मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ क्या? शेफाली, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं पापा, सब ठीक है। गुड। वैसे मैं और पीयूष जी आज ही तुम्हारे और शेफाली की शादी की डेट फाइनल करने वाले हैं, ठीक है? देखो वरुण, तुम्हारे और तुम्हारी बहन की वजह से ना मैं और मेरी फैमिली पड़ोसी के लिए मजाक बनते जा रहे हैं। कब से सुन रही हूँ मैं बहन की शादी, बहन की शादी। आखिर कब होगी तुम्हारी बहन की शादी? और तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। यार मैं भी करती हूँ वरुण, पर शेफाली का क्या? अगर उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो? दादा कैसे है? बस मैडम सब बढ़िया। सर मैंने शेफाली को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। उसके दोस्तों के पास देखा, वो कहते हैं नाइट आउट वगैरह क्या उसके लिए गई होगी। सर सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ चली गई। कोई बॉयफ्रेंड है उसका, किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह? नहीं सर, शेफाली की तो शादी तय हो चुकी है, हमने कल ही शादी की डेट फिक्स की है। पहले लगा कि वो समीर के साथ होगी, लेकिन जब समीर का फोन आया तो पता चला कि वो गायब है। ये समीर कौन है? शेफाली का मंगेतर है। शेफाली की कॉलेज के बाद दोनों कैफे में बैठते थे, कल भी वो लोग मिले थे। समीर ने बताया कि कुछ 6:15 बजे के आसपास वो घर आने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन सर वो घर नहीं पहुंची। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनको शेफाली की डिटेल्स दे दो। सर थैंक यू सर। सिर्फ एक काम करो, वो शेफाली के कॉलेज से लेके घर तक का जो रूट है वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालो, उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। जानते हो सर? हाँ साहब, ये लड़की तो रोज यहाँ से बस लेती है। कल भी शाम को बस से उतरने के बाद यहीं पर किसी का वेट कर रही थी और फिर वो गाड़ी आई और उसमें बैठ के चली गई। वो गाड़ी मतलब? वो गाड़ी रोज उसे लेने आती थी? लगभग रोज से ही आती थी। सर वो अजीब पागल लड़का था, पता नहीं अचानक से कहां से आ गया और शेफाली से झगड़ा करने लग गया। शेफाली। अमित, ये क्या कर रहे हो? शेफाली प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी शादी फिक्स हो गई और? हाँ तो फिक्स ही हुई है ना, शादी हुई थोड़ी ना है। तुम्हें सगाई तोड़ दो, मुझे इतनी बड़ी सजा भी मत दो। सजा मैं दे रही हूँ या तुम? जब मन किया छोड़ के चले गए, जब मन किया वापस आ गए। तमाशा बना दिया है मेरी जिंदगी को। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? छोड़ो। क्या हुआ शेफाली? कौन है?
अब क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें? ओए, ये क्या चल रहा है? चल निकल यहाँ से। अबे निकल वरना तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा ना? प्लीज शेफाली, शेफाली, शेफाली तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें किसी और से शादी करने ही नहीं दूंगा। सर अगर हम लोग नहीं आते तो उसे छोड़ता ही नहीं। अरे आउट अरे यार! ए चल मेरे साथ। चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे बॉल कहाँ पर गया है? अरे बॉल इधर भी नहीं है यार। अरे बहुत बास आ रहा है। हाँ बहुत बात आ रहा है। ये देख बॉल इधर है। लाश। सर बस स्टॉप के पास वाली सीसीटीवी फुटेज आ गई है। ये समीर माहेश्वरी को पूछताछ के लिए बुला। सर कैफे जाने के लिए मैंने शेफाली को बस स्टॉप से पिक किया था। फिर सर कैफे में हमारी थोड़ी बहस हो गई तो वो गुस्से में जाने लगी। मैंने उसे कोशिश की रोकने के लिए पर वो रुकी नहीं सर। किस वजह से बहस हुई थी? सर ऐसी कोई खास बात नहीं थी, जैसा नॉर्मल होता है सर। लेकिन सर वो नहीं मानी तो मैंने सोचा जाने दूं, बाद में फोन करके मना लूंगा। फिर मनाया? नहीं सर, उसने उसके बाद फोन ही नहीं उठाया मेरा। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सर मूवी जाने का प्लान बनाया। गए फिर अकेले? कौन से थिएटर में गए थे? सर ये रॉयल मल्टीप्लेक्स वाशी में 9 बजे का शो था। वाशी? वाशी क्यों? यहाँ कोई फिल्म नहीं थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं सर, एक्चुअली मैं और शेफाली हमेशा वहीं जाते हैं मूवी देखने, इसीलिए मैं गया था वहां सर। फिर सर मेरा मूवी में मन नहीं लगा तो मैं 9:30 बजे तक बाहर आ गया था सर। फिर किधर गए? उसके बाद सर मैं सीधे घर गया। मैंने शेफाली को फोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था सर। तो मैंने उसके पापा को फोन किया। उसके पापा ने कहा वो तो घर पहुंची नहीं सर। सर आप प्लीज देखिए ना सर, कहीं वो मुसीबत में ना हो। ठीक है जाओ तुम। थैंक यू सर। शिरके, शेफाली सुबह 9 बजे घर से निकली, कॉलेज में 10 बजे पहुंची। उसके बाद में समीर का उसको फोन आया। आई कार्ड के एंट्री के अकॉर्डिंगली 10:10 पे वो कॉलेज में थी। बाद में शाम को 4:10 वो कॉलेज से निकली। 4:45 को उसको समीर ने फिर से कॉल किया। बाद में किसी जिलजले के साथ उसका झगड़ा हुआ। रोज की तरह उसने बस ली। उसके बाद में 5 बजे वो बस से उतरी। 5:10 को समीर ने उसको पिक किया और समीर के कहने के मुताबिक वो निर्मल नगर के कॉफी शॉप में बैठे थे। उसके बाद में 6:15 बजे वो घर के लिए निकली और गायब हो गई। एक काम करो शिरके, ये कॉफी शॉप का सीसीटीवी फुटेज निकालो, अंदर का बाहर का दोनों तरफ का। ठीक है सर। शेफाली के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसे समीर के अलावा एक और नंबर से फोन आया था। पहला कॉल सुबह 8:45 पर 5 सेकंड बात हुई और दूसरा कॉल 9:05 पर पूरे 1 मिनट बात हुई। शायद उस वक्त तो कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। किसका नंबर था पता करो सर। जूम करो। शिरके, समीर के कहने के मुताबिक शेफाली का घर और कैफे इनमें का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और शेफाली अक्सर पैदल जाती थी कैफे से घर तक। लेकिन सर इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे मैंने सभी को चेक किया, शेफाली कहीं भी नजर नहीं आई सर। इसका मतलब वो जहां से गायब हो गई है वहां सीसीटीवी नहीं था। या तो किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई या तो समीर ने आगे जाके उसको पिक किया, लेकिन हमसे वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि गाड़ी में जबरदस्ती कोई उसको बिठा के ले जाता तो किसी ना किसी को कुछ दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब वो किसी पहचान वाले के साथ गाड़ी में बैठ के गई। एक काम करो शिरके, उसके घर जाओ और उसकी सारी डिटेल्स निकालो। और एक बात पता करो, उसका बाप या उसका भाई, उसका किसी के साथ झगड़ा था क्या, दुश्मनी थी? ठीक है सर। सर इस डेड बॉडी को सबसे पहले इन बच्चों ने देखा था। इन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया। बॉडी की कंडीशन से तो लग रहा है कि मर्डर 2-3 दिन पहले हुआ है और शायद चेहरा भी इसलिए जला है ताकि कोई पहचान ना सके। जी सर, बॉडी पे कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। और ये देखिए सर, गले पे ये मार्क्स है, मतलब गला दबा के मारा गया है या फिर इंटरनल इंजरी की वजह से मौत हुई है। सर मैंने आसपास का पूरा एरिया सर्च किया लेकिन कहीं पे भी आईडी, मोबाइल या पर्स नहीं मिला। कदम एक काम करो,
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या, और पूरे एरिया में चेक करो, शायद कोई इस लड़की को जानता हो या किसी ने कुछ देखा हो। और बॉडी की डिटेल्स अपने साइट पे अपलोड करो। चेक करो किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई या नहीं। जिस दिन शेफाली गायब हुई उसे 2 नंबर से कॉल आए थे। वो नंबर किसी अमित सिंघल के नाम रजिस्टर्ड है। कौन है अमित सिंघल? सर शेफाली अमित से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोग शादी के खिलाफ थे। शेफाली ने जिद पकड़ी हुई थी तो बाद में हम लोग मान गए, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही अमित ने शादी कैंसिल कर दी। शादी कैंसिल कर दी? जी सर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो साला डॉक्टर है और शादी से 1 हफ्ते पहले अब्रॉड में स्पेशलाइजेशन कोर्स में एडमिशन मिल रहा था। कमीना साला भगोड़ा। शांत सर, उसकी वजह से मेरी बेटी पूरे 1 साल तक डिप्रेशन में रही थी सर। बहुत मुश्किल से उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला और समीर के साथ शादी करने के लिए उसे राजी किया था। शेफाली सोशल मीडिया पर एक्टिव थी? जी सर। उसका लैपटॉप दीजिए। लेकिन सर उसका पासवर्ड नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम उसे रिकवर करवा लेंगे। जी। शेफाली के कमरे की तलाशी लेनी है। जी सर। उनसे कहो कि समीर और शेफाली के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं सबको रिकवर करें। आई एम श्योर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू। सर पूरा रूम चेक कर लिया, लेकिन शेफाली के रूम में कुछ नहीं मिला। भाई सिगरेट देना। भाग क्यों रहा था रे तू? सर मैं डर गया था। डर गया था? ये शेफाली को गायब किया इसलिए भाग रहा था? सर ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे बहुत मजनू बन के घूमता है ना तू? हाँ? लड़कियों को धमकाता है। सर मैंने किसी को नहीं धमकाया, मैं तो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इतना तू आशिक था उसका तो छोड़ा क्यों उसको? सर मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये तो यूएस जाने के कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और ऊपर से मेरा वीजा कैंसिल हो गया। तो मैं उसके पास वापस गया तो पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई। तो ईगो हर्ट हो गया है ना, इसलिए तूने उसको हैरेस करना शुरू कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को हैरेस नहीं किया, आई स्वेयर। तो तूने कॉलेज में क्या हो क्या था? हाँ? सर मैं उससे सिर्फ बात करने गया था, वो भड़क गई और पब्लिक को जमा कर लिया उसने, फिर वहां से भाग गई वो चली गई। तूने क्या किया? सर मैं भी अपने घर चला गया। झूठ बोल रहा है तू उसके पीछे पीछे गया निर्मल नगर कॉफी शॉप तक, है ना? ये देखो जरा, ये देख देख, देखा? हाँ? अब बता यहां से कहां गया था? सर शेफाली के घर तक गया था, मुझे लगा वो वहां आएगी तो उससे बात करूंगा। 7 बजे तक उसका वेट किया सर, वो आई नहीं तो मैं अपने घर चला गया। पिछली बार की तरह? इस केस में सस्पेक्ट है तू, शहर छोड़ के जाने का नहीं तो उत्ते उड़ा दूंगा तेरे। चल निकल, चल चल, इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। सर याच्या रजेचं काय करायचं? नेहमीच रजा मागतो, याचं पेमेंट वगैरे व्यवस्थित जात आहे। अरे बसवा, फार नको। सर मैंने समीर और शेफाली इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया है सर, कुछ खास नहीं मिला है सर। लेकिन सर एक मैसेज मिला है जो शेफाली ने किसी रूपा गुप्ता नाम की लड़की को किया। सर उसने लिखा है कि टेल हिम नॉट टू ट्रबल मी। हिम? ये कौन है हिम? अमित? सर कह नहीं सकते, वैसे इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, एक तो रूपा गुप्ता और एक हितेन। सर रूपा ने समीर के साथ अपनी बहुत सारी फोटोज भी अपलोड की है। सर उन फोटोज को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड वाला एंगल? सर अगर सोचा जाए तो सोचना नहीं है, पूछना है रूपा से। सर आपको मिलने के लिए आए। सर आप लोग यहाँ? क्या हुआ है सर? आपकी बेटी रूपा कहाँ है?
बात करनी है। सर लेकिन रूपा तो घर पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड शिफाली के यहाँ गई है। कब गई है? कल गई है, आज शाम तक आ जाएगी। क्या हुआ है सर? आप रूपा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग बहुत बुरा एक्टर हो। एक्टिंग नहीं जमती आपको। अगर आपको पता है शेफाली मिसिंग है, वो उसके घर में नहीं है, तो रूपा उसके घर में क्या करने गई? साफ सफाई? सर वो रूपा भी कल शाम से ही गायब है। ममता, बात करने दीजिए उनको, बात करने दीजिए। हाँ बोलो। सर हमें पहले तो सच में यही लगा कि रूपा शिफाली के घर गई है, लेकिन जब बाद में पता चला कि शिफाली गायब है, और फिर अभी भी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ? देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे सब सच सच बता दीजिए। क्या हुआ? सर आपके आने से कुछ देर पहले एक अननोन नंबर से ये कुछ वीडियोस आए, और फिर इसी नंबर से एक रैंसम कॉल आया कि रूपा को जिंदा वापस चाहते हो तो 25 लाख तैयार रखना। ये आपकी बेटी रूपा है? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग तो वही रही है। शिरके, ये नंबर और इसका मोबाइल लोकेशन निकालो। आपको फोन आ रहे थे, आपकी बेटी किडनैप हुई है, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं आए? सर किडनैपर ने धमकी दी थी कि पुलिस के पास गए तो वो रूपा को मार डालेगा। कुछ नहीं होगा रूपा को। अच्छा एक बात बताइए, रूपा के सोशल मीडिया पे हमने देखा समीर के साथ उसके बहुत सारे फोटोज हैं। ये समीर का और उसका कोई चक्कर था क्या? नहीं सर, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शिफाली और समीर का जब से रिश्ता तय हुआ तब से रूपा भी उनकी अच्छी दोस्त हो गई, लेकिन समीर की तो किस्मत ही खराब है। मतलब? सर समीर पहले खुशी के साथ रहता था, लेकिन पता नहीं अचानक दोनों में क्या हुआ कि खुशी ने समीर के साथ ब्रेकअप किया और दुबई चली गई। ये खुशी अभी भी दुबई में है? कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी? नहीं सर, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी पता है वो हमें रूपा ने ही बताया था। एक काम करो शिरके, ये समीर और रूपा के जितने भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है चेक करो जरा। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, फिक्र मत कीजिए। सिर्फ इसके बाद में अगर किडनैपर का फोन आया तो हमें इन्फॉर्म कर देना, इनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। ठीक है सर। जी सर। हाँ सर, हो जाएगा सर। जय हिंद सर। सर पुलस्कर मैदान में हमें जो लाश मिली थी उसका पीएम रिपोर्ट आ चुका है। हमारा शक सही निकला। मौत 7 तारीख को 7:30 से 8:30 के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। बॉडी पर और कोई चोट के निशान भी नहीं है। ये तो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी सर, और अभी तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। आजू बाजू के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली सर। एक काम करो सर, मुंबई नवी मुंबई थाने के सारे पुलिस स्टेशन को डिटेल्स भेज दो। ऐसा भी हो सकता है कि मर्डर कहीं और हुआ हो और बॉडी यहां पे डंप की गई हो। सर जिस मोबाइल से रूपा के पेरेंट्स को वीडियो भेजे गए थे वो उस वक्त से स्विच ऑफ है। हाँ सर, और वो फोन एक दिन पहले ही चोरी किया गया था। जिस लड़की का वो फोन था उसने उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। किडनैपर बहुत होशियार है शिरके, कोई गलती नहीं करना चाहता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी किडनैपर ने इन दोनों लड़कियों को गायब किया हो, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियां एक ही समय पे गायब हुई थी। एक कोइंसिडेंस हो सकता है शिरके, और ऐसा भी हो सकता है कि ये शेफाली ने रूपा का किडनैप किया, क्योंकि रूपा के किडनैप होने की 100% खबर हमारे पास है, और उसका किडनैप होना उसके पास से कनेक्ट हो सकता है। काम करो, इसका पास खंगालो, छोटी मोटी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर शेफाली के पापा ने बताया कि उनके पास कोई रैंसम कॉल नहीं आई थी। इसका मतलब शेफाली किडनैप नहीं हुई, तो गई कहाँ? सर हम अग्रवाल फैमिली का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे तो हमें एक नौकर मिला जो कुछ महीने पहले उनके यहाँ काम करता था। उसने बताया कि वरुण चाहता था शेफाली अमी से ब्रेकअप कर ले। जब वो नहीं मानी तो वो उसके साथ मारपीट करता था। पीयूष ने खुद कई बार वरुण से शेफाली को बचाया था। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? चुप हो जा एकदम।
शेफाली की वजह से उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होगी? सर वरुण का किसी सिमरन नाम की लड़की से अफेयर है, वो उससे शादी करना चाहता है और पीयूष वरुण से पहले शेफाली की शादी करवाना चाहता है। इसलिए अमित ने जब शादी तोड़ी तो वरुण की शादी डिले हो गई और सिमरन ने उससे ब्रेकअप कर लिया और अपनी शादी कहीं और तय कर ली। इसलिए वरुण ने शादी वाले दिन जाकर वहां तमाशा खड़ा कर दिया। गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब मैं कह रहा हूं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हजारों बार सोच चुकी है मेरे साथ, अभी शादी करना चाहता है। सर वरुण ने पीयूष को प्यार से धमकी देकर समझाने की कोशिश की थी कि वो उसकी शादी होने दे, शेफाली की जब होगी तब होगी, लेकिन पीयूष माना ही नहीं। शिरके, वरुण और पीयूष के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर उनकी डिटेल जल्दी आ रही है और समीर की डिटेल्स भी आई नहीं सर। अगर रूपा जिंदा चाहिए तो कल शाम 6 बजे तक पैसे तैयार रखना। पैसे कब कहां लाना है ये बताने के लिए मैं दूसरी बार फोन करूंगा। और हाँ, अगर कोई चालाकी की ना तो रूपा के बदले में रूपा की डेड बॉडी मिलेगी, समझे? हेलो, अरे अरे मेरी बात से सुनो। हेलो सर किडनैपर ने रैंसम मनी के लिए पवन गुप्ता को आदर्श सोसाइटी के पीछे से फोन किया था। पैसे कब और कहां लाना है बताने के लिए दोबारा फोन करेगा। शिरके, सर पवन गुप्ता का नंबर दो। हेलो हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर बोल रहा हूँ। अगर किडनैपर का आपको फोन आया है तो उसको बोलना पैसों का इंतजाम हो रहा है, थोड़ा वक्त दे। उतना वक्त हमारे लिए काफी होगा उस तक पहुंचने के लिए। जी सर। फिक्र मत कीजिए, वो तब तक हमारे हिरासत में होगा। फिर एक काम करो, ये आदर्श सोसाइटी के यहाँ जो पीसीओ है वहां अपने कुछ हवलदार सिविल में लगा दो। और एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड रैंसम कॉल जहां से आया था उस एरिया को छान मारो, तो वहीं छुप के बैठा होगा। सर तुर्बे पुलिस को पुलस्कर मैदान में इस लड़की की लाश मिली है। हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले हैं, आप जानते हैं इस कपड़ों को? सर ये तो शेफाली के कपड़े हैं सर, ये शेफाली हो सकती है सर। सर ये शेफाली है सर। सर जिसने भी किया है अब उसे छोड़ना मत सर, अब उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी शेफाली की ही है। अच्छा एक बात और, क्या आपको पता था कि शेफाली प्रेग्नेंट थी? शेफाली का मर्डर हो गया था, वो प्रेग्नेंट थी। कहीं उसकी मौत की वजह उसकी प्रेगनेंसी तो नहीं, लेकिन उसको कौन और क्यों मार सकता है? पीयूष? बदनामी की वजह से कहीं पीयूष ने उसको मार नहीं दिया? या वरुण सिमरन के साथ शादी करना चाहता था। हमने शेफाली के फिटनेस से समीर और अमित के डीएनए को मैच करके देखा। हमारे सामने और एक सवाल था, ये शेफाली का मर्डर और रूपा का किडनैपिंग, इसका कोई कनेक्शन है क्या? हमारे सामने समीर एक कॉमन लिंक थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर ने खुशी के साथ शादी करने के चक्कर में शेफाली को रास्ते से हटा दिया? क्या है? तू तो बोल रहा तू अकेला पिक्चर देखने गया था, ये कहां से आई? हाँ, खुर्च के नीचे से? तेरा मोबाइल लोकेशन भी ट्रैवल दिखा रहा है। सच सच बता ना, तेरे को दूसरा पिक्चर दिखाऊंगा, टोले। मैं बताता हूँ सर, मैं कॉफी शॉप से घर के लिए निकला था। बीच रास्ते में मुझे हितेन, मेरा फ्रेंड है सर, उसका फोन आया मुझे। हेलो। अरे समीर यार क्या कर रहा है यार तू? खुशी से बात करके खत्म कर रहा है यार, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हितेन मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, वो समझने को तैयार नहीं है। एक ही रेट लगा के उसने वापस आ जा, क्या करूँ मैं? सुन एक लास्ट बार मुझे समझा ले उसे, अवॉइड करने का कोई फायदा है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, उसको रॉयल फास्ट फूड बुला लेता हूँ, तू भी आ जा। ठीक है सर। मैं वहां पहुंचता इससे पहले वो दोनों पहुंच गए थे, हितेन और खुशी। सर मैं गाड़ी से उतरा, मैंने खुशी को समझाया कि मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। और सर हितेन ने भी समझा उसे। सर फाइनली। हाँ समीर, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे अब कभी नहीं हो सकते हो, और मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ, सब मेरी गलती थी। और सर उसकी लास्ट मेमोरी के तौर पर
उसके साथ एक लास्ट मूवी देखने चला गया मैं। कहानी तो अच्छी बनाता है तू, और एक कहानी बन सकती है। देख, तू शेफाली का पीछा करते हुए कॉफी शॉप से निकला, तूने उसको गाड़ी में बिठाया, बाद में उसका गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद में तूने हितेन और खुशी को फोन किया महाराजा आइसक्रीम पार्लर पे, ताकि तेरी एलिबी स्ट्रांग हो। उसके बाद में तू खुशी को लेके फिल्म को गया, ताकि तेरी एलिबी और स्ट्रांग हो। ये तो ऐसा भी हो सकता है सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि शेफाली तेरे रास्ते से हट गई थी और खुशी फिर से आ गई थी। नहीं सर, मैंने शेफाली को नहीं मारा सर, माँ की कसम सर, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था सर, मैं उससे शादी करना चाहता था, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। हाँ, वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए तूने उसको मारा, है ना? सर नहीं, इसको अंदर रखो, इसका बयान क्रॉस चेक करो। सर आप मेरे जब शिरकेश शादी करो, सब ठीक हो जाएगा। सर, इस बार किडनैपर ने पीसीओ के बदले मोबाइल से फोन किया था और पैसे लेकर मालजी पाड़ा के गणपति मंदिर के पास बुलाया। हमने पवन गुप्ता को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा रहे सर। अच्छा, मुझे लगता है फिरौती के पैसे लेके निकल चुके होंगे। कौन से एरिया से फोन आया था? नया नगर सर। शिरकेश चलो। सर, रूपा के फादर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अरे चलो जल्दी चलो, किडनैपर के निकलने से पहले वहां पहुंचना होगा। सर, लोकेशन तो यही दिखा रही, लेकिन दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे। जहां से फोन किया था वहां चलो, वहां हो सकता है। चलो। देखो सर, यही लोकेशन है सर। अरे देवा, शिरके सर, ये तो किडनैपर लगता है, इसका खून हो गया। तुम लोग अंदर देखो, पैसा कहाँ है? एक काम करो, इसकी आइडेंटिटी चेक करो। चेक करेगा ऐसा पड़ेगा। अंदर देखो, अंदर देखो। सर, ये मोबाइल और वॉलेट मिला है। आरफ सिन्हा। सर, इसका नाम आरफ सिन्हा है। सर, ये किडनैपर? सर, हो सकता है कि ये किडनैपर हो या फिर किडनैपर की गैंग में से कोई हो। और रूपा कहाँ है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपा भाग गई हो? आपको क्या बताया था? फिर से अगर किडनैपर का कॉल आए तो हमें इन्फॉर्म कर दो। क्यों नहीं किया? क्या हुआ? पैसे भी गए, बेटी भी नहीं आई वापस। मुझे तो लगता है आप चाहते ही नहीं हम रूपा को ढूंढ पाए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल 25 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए और बस वो मेरी बेटी को सही सलामत वापस कर दे। फिर क्या हुआ? आगे बेटी स्पॉट पे लाश मिली है, जानते इसे? सर, चेहरा तो मैंने नहीं देखा था सर। अगर ये मर चुका है तो मेरी बेटी रूपा कहाँ है सर? तो उसी को तो ढूंढना है, आप कोऑपरेट कर रही नहीं। सर, ये लास्ट रैंसम कॉल आरव के फोन से ही आया था। उसके बाद आरव ने पवन से पैसे लिए और आरव की बॉडी हमें वहीं मिली जहां से उसने कॉल किया था। अब सर, वो पैसा, आरव का फोन और रूपा, ये तीनों ही गायब है। हो सकता है सिर्फ पुलिस के डर से आरव के गैंग ने उसका मर्डर किया हो। एक काम करो, उसका फोन ट्रैक करो, वो फोन उसके पास हो सकता है, उसके जरिए हम रूपा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये
सर ये उस दिन का आइसक्रीम शॉप के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन शेफाली गायब हुई थी। सर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समीर सच बोल रहा है। ये देखिए सर। और सर रॉयल मल्टीप्लेक्स सीसीटीवी फुटेज में ये देखिए सर, समीर और खुशी 8:45 पर आते दिख रहे हैं। फिर ठीक 9:30 बजे समीर वहां से अकेले निकलता है। उसके मोबाइल की लोकेशन सीधा ट्रेवल करते हुए ठीक 10 बजे उसके घर पर रुकती है सर। वो रास्ते में कहीं रुका नहीं सर। एक काम करो, ये हितेन और खुशी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। तो मर्डर में तीनों का हाथ हो सकता है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम? हाँ, 4 आने कोंबड़ी 12 आने मसाला, क्या काम कर रहे हो? ठीक काम करवाओ उससे, समझे क्या? सर पिछले 2 दिन में रैंसम कॉल के अलावा अर्नव के फोन से किसी पिंकी नाम की लड़की को कॉल किया गया था। कौन है पिंकी? सर उसकी डिटेल्स तो मिल गई हैं। थाना की रहने वाली है, 25 साल की है और कहीं नौपाड़ा में रहती है। लेकिन मैडम यहाँ तो ताला लगा हुआ है, बता सकती हैं कहाँ गई होगी? अरे साहब कैसे बताएंगे? उसके आने जाने का कोई टाइम रहेगा तो बताएंगे ना। अकेली ही रहती है, कब जाती है कब आती है कुछ पता नहीं। हमेशा पार्टी मौज मस्ती लड़के। उस शाम मुझे हितेन का फोन आया। उसने कहा कि समीर भी आ रहा तो तुम भी आ जाओ, वहां मिलके बात करते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। खुशी और मैं समीर के आने से 2 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए थे। मैंने और समीर ने खुशी को बहुत समझाया कि समीर के पीछे छोड़ दे। मैं समझ गई थी कि अब समीर मुझे कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने समीर से रिक्वेस्ट की कि लास्ट टाइम हम दोनों फिल्म देखने जा सकते हैं। और हम वहां से 8 बजे वाशी रॉयल मल्टीप्लेक्स के लिए निकल गए। वहां से समीर और खुशी समीर की गाड़ी में फिल्म देखने चले गए और मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने घर आ गया। कितने बजे की बात है? कितने बजे घर आए तुम? करीब 8:30 बजे। थिएटर में मुझे समीर के साथ पुराना टाइम याद आ गया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने समीर का हाथ पकड़ लिया। इस बात से समीर अपसेट हो गया और वहां से चला गया। मैं भी कुछ देर तक वहां रोती रही और फिर ऑटो पकड़ के घर चली गई। और सर उसके बाद मैं पूरा टाइम घर पर ही थी। सर 8:30 के बाद तो मैं घर पे था। ये रूपा का भी पता नहीं चल रहा है और शेफाली का मर्डर मिस्ट्री बनते जा रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है सर के। सर वरुण की मोबाइल डिटेल से पता चला है कि गायब होने वाले दिन रात 8 बजे शेफाली ने वरुण को मैसेज किया था, जिसके बाद वरुण की लोकेशन ट्रेवल करते हुए तुर्वे का पुलस्कर मैदान दिखा रहा है जहां शेफाली की डेड बॉडी मिली थी। और ये नहीं सर, वरुण के 15 मिनट बाद पीयूष की लोकेशन भी ट्रेवल करते हुए पुलस्कर मैदान ही दिखा रहा है। दोनों बाप बेटे 8:30 से 9 के बीच उसी लोकेशन पर थे। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली का मर्डर भी 7:30 से 9 बजे के बीच हुआ था। 8 बजे मैसेज भेजा, मतलब 8 बजे तक वो जिंदा थी। हाँ, 8 बजे शेफाली का मैसेज आया था। मैसेज तो डिलीट किया होगा तूने? नहीं सर, मैसेज है मेरे पास, दिखाता हूं। ये सर। He is still in love with Khushi, planning on breaking up with Samir. Come pick me up at पलुस्कर मैदान in तुर्भे। तो मैसेज पढ़ने के बाद क्या किया तूने? सर ये सीधा मेरे पास आया था। क्या है? पढ़िए पढ़िए। आपकी बेटी अब समीर के साथ भी रिश्ता तोड़ना चाहती है। आप बाप बेटी चाहते क्या है? कि सिमरन की शादी किसी और के साथ हो जाए और मैं कुंवारा ही मर जाऊं। शेफाली का शादी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, और जब तक उसकी होगी नहीं आप मेरी होने नहीं देंगे। मेरी बात सुन, शांत हो जा। अब सुनने सुनाने का समय है नहीं, इसे अब अलग तरीके से समझाना होगा। आज तुम इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे रुक, कहां जा रहा है वरुण? फिर 9:15 बजे मैं सर पलुस्कर मैदान पहुंचा। शेफाली! शेफाली! सर मुझे लगा वो वहां से सीधे घर चली गई है, इसलिए मैं भी वहां से निकल गया। सर जब मैं वहां पहुंचा तो वरुण वापस जा रहा था। शेफाली उसके साथ में नहीं थी। मुझे लगा कहीं वरुण ने शेफाली को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने शेफाली का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा वो घर चली गई होगी, इसलिए मैं फौरन घर भागा, लेकिन सर वो घर भी नहीं पहुंची थी। फिर वहां पर समीर का फोन आया। उसने बताया तो मैं बहुत डर गया, शेफाली कहाँ चली गई। हो सकता है ये सब कुछ हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ने या तुम में से एक ने शेफाली को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तेरे को सिमरन के साथ शादी करनी थी ना, और बड़ा प्रॉब्लम कौन था? शेफाली।
इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे तो धमकी भी दी थी ना उसको कई बार मारने की, कि वो प्रेग्नेंट थी और समीर के साथ उसकी शादी तू तोड़ना चाहता था, इसलिए तूने उसको मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। सर हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके ठीक है ठीक है। सर अपने खबरी का फोन था, बोल रहा था कि पिंकी मानपाड़ा बस स्टॉप के पास देखी गई है, शायद वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। तो भागने दे उसे। नहीं सर, जाओ पकड़ो। सर चल के हमारे खबरी के हिसाब से तो ये वही जगह है। पाटिल शायद ये वही लड़की है। चलो। रूपा कितनी देर कर दी तूने? सो सॉरी, सब बात में बताऊंगी। चलो अभी जल्दी भागो। तुम्हारा किडनैपर आरव सिन्हा, उसका मर्डर हो गया, मर गया वो। तुम्हारे पास से जो 25 लाख रुपए मिले फिरौती के, उसे लेकर तुम इस पिंकी के साथ राजस्थान जा रही थी, राजकोट। बता सकते हो तुम्हारी आइटिनरी क्या है? किस लिए, क्यों, कैसे? सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सच पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करते, घर से निकाल देते। इसीलिए मैंने आरव को यूज किया और एक प्लान बनाया। मैं जानती थी आरव कॉलेज के पहले दिन से ही मुझे पसंद करता है, फिर मैंने भी उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। उसी के साथ ये किडनैपिंग की झूठी प्लानिंग भी की। मैंने आरव को कहा कि मुझे किडनैप करे और मेरे पापा से 25 लाख रुपए मांगे, क्योंकि शुरू में हमें सेटल होने में पैसों की जरूरत रहेगी। उसने मेरे पे भरोसा किया और फिर मेरी किडनैपिंग की झूठी वीडियो बना के पापा को सेंड कर दी। वो जब माजिल पाड़ा से पैसे लेकर आया तो मैं चाक को लेके उसका वेट कर रही थी। वो जैसे ही अंदर आया मैंने चाकू से उसका मर्डर कर दिया और उसी के फोन से मैंने पिंकी को फोन करके बस स्टॉप बुलाया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे उसका फोन यूज नहीं करना चाहिए था। इन सब के बारे में इसको कुछ नहीं पता है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग राजकोट चले जाएंगे और नए से हमारी जिंदगी शुरू करेंगे। तुम्हें अवार्ड मिलेगा जेल में, धोखाधड़ी और मर्डर के केस में अंदर कर दो। रूपा का किडनैपिंग केस हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी भी शेफाली का मर्डर केस अनसॉल्व था। शेफाली के साथ आखिरी वक्त जितने भी लोग थे उन सबकी एलिबी क्लियर थी। एक बात चौंका देने वाली थी, जहां कैफे था उस भीड़भाड़ वाली सड़क से शेफाली गायब कैसे हुई? और अगर उसका मर्डर वरुण, समीर, खुशी, आरव सिन्हा, पीयूष और अमित ने नहीं किया तो उसकी बॉडी किसने ठिकाने लगाई? क्योंकि जहां बॉडी ठिकाने लगाई गई थी वहां इनमें से किसी का मोबाइल लोकेशन नहीं दिखा रहा था। हमने फिर से एक बार इस केस से जुड़े हुए हर शख्स, हर फैक्ट को रीचेक किया और हमें ऐसा क्लू मिला जिससे ये केस सॉल्व हो गया। तेरा कार्ड स्वैप हुआ है तुर्बे के एक पेट्रोल पंप पे, किसी और ने किया था ना? देख सच बोल, तेरी गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, दिखा उसको। सीट कवर पे ना जो सलावा मिला है वो शेफाली का है। अब सच बता, नहीं तो तेरी एक डिश बनाऊंगा, हिट एंड ब्रेड रोल। करो शुरू। सर बता रहा हूँ मैंने खुशी के लिए किया था सर। बोलो। मैं समीर के लिए इंडिया वापस आई थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। ये सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे भी करके उसे वापस पालूंगी और मैंने समीर से बात की, लेकिन समीर ने बताया कि वो अब सिर्फ शेफाली से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इस बात ने ना मुझे बहुत हर्ट किया और मैंने जानबूझकर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। मैंने शेफाली तक ये बात पहुंचाई कि समीर अभी भी मेरे साथ है। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगा कि समीर ने उसे मेरे बारे में नहीं बताया और उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ।
सर समीर ने मुझे भी बताया था कि शेफाली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। उस दिन कैफेटेरिया में बैठ के वो खुशी के बारे में ही लड़ाई कर रहे थे। हमें पता था कि वो हर रोज उसी कैफे में मिलते हैं, इसलिए हम उस दिन वहां जल्दी पहुंच गए। और जैसे ही शेफाली बाहर आई घर जाने के लिए तो हाय शेफाली, हाय। ऐसा हुआ तुम यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे समीर और उसके एक्स के बारे में कुछ बात करनी है। उनका पता नहीं क्या लफड़ा चल रहा है। वो तो तुम्हें भी पता है, सिर्फ शायद मुझे नहीं पता। एनीवे, मैंने समीर के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो तुम जाके समीर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बता देना, ओके? शेफाली, हम आराम से प्यार से कार में बैठ के बात करते हैं, गुस्सा मत करो। चलो। अरे सॉरी, मैं भूल गया मिलवाना। शेफाली, लीना मेरी गर्लफ्रेंड है। लीना, शेफाली। सर शेफाली ने कभी खुशी को देखा नहीं था, इसलिए वो खुशी को पहचान नहीं पाई। वहां से थोड़ा आगे जाके मैंने डेड एंड पे कार रोक दी। लीना, तुम 2 मिनट बाहर वेट करोगी, मुझे शेफाली से कुछ बात करनी है। तू समीर का अच्छा दोस्त था ना, तो इसके कहने पे तो क्रिमिनल कैसे बन गया? क्योंकि इसका मुझ पर शुरू से क्रश था। मैंने इसे ऑफर दिया कि मेरे लिए अगर ये सब करता है तो ये जो चाहेगा मैं करूंगी, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैं खुशी को हमेशा से बेड पे फैंटेसाइज करता था, तो मैंने उसे बोला कि सिर्फ एक बार अगर हम कुछ कर ले तो मतलब। एक लड़की को बेड पे लाने के लिए तूने एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली? फिर क्या हुआ बोल? शेफाली को मारने के बाद मैंने समीर को फोन लगाया और मैंने समीर से बोला कि खुशी से एक बार फाइनल बात करके खत्म कर ले, तो वो आने को तैयार हो गया सर। लेकिन रास्ते में शेफाली को होश आने लगा। ये जिंदा है। उसके बाद में तूने मोहित को फोन दिया चार्ज करने के लिए, और तू बॉडी डंप करने के लिए गया। बीच में तूने शेफाली का फोन लिया और तूने वरुण को SMS किया और उसको पुलिस का ग्राउंड बुलाया, है ना? सर मैसेज करने के बाद मैंने फोन तोड़ दिया था। इन दोनों का अरेस्ट करो शेफाली के मर्डर केस में। ये क्या था? प्यार, पागलपन या जिद? शेफाली को गुनाह की दस्तक मिली थी जब उसे समीर और खुशी के पास के बारे में पता चला था, लेकिन उसने उसको अनसुना कर दिया। इस केस में जिन 2 मासूम लोगों की जान गई वो दोनों भी प्यार में थे, और कहीं ना कहीं उनके मौत का कारण ये प्यार ही था। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें